हम मौजूद है नलवा विधानसभा क्षेत्र में और नलवा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत काफी हॉट सीट होती है, ये भी ऐसी बात नहीं है। अनिल मान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है और हम अक्सर कई प्रोग्राम देखे हैं और जनता जनार्दन के अपने परिवार के बीच अक्सर रहते हैं। तो आज इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, चुनाव सिर पे आज और सब प्रत्याशी कहेंगे, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, दोनों पार्टियों में प्रत्याशी हैं और आधे आधे दर्जन प्रत्याशी। आप फिलहाल अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरी पार्टियों को हमें ज्ञान नहीं है। कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस में भी दो धड़े बने हुए हैं। नहीं, वो धड़े आप लोगों ने जो मीडिया की मिथ्या है जो दो धड़े बोलते हैं जी, हम तो कांग्रेस पार्टी को एक देखते हैं। और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का यही है कि राहुल गांधी जी ने भी कहा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ये कहा, उदयभान जी ने यही कहा, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने बयान में एक में कहा, दीपक बावरिया जी ने ये कहा कि टिकट जो कांग्रेस पार्टी टिकट उसे ही देगी जो आदमी मजबूत है, चाहे वो अनिल मान हो चाहे दूसरा हो। की बार भी अनिल मान को आला कमान कहता है, अनिल मान साहब आप बैठ जाइए, आपकी बार आपको टिकट फिर नहीं देंगे। आपका रिएक्शन क्या रहेगा? बीजेपी में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे? मैं तो खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन आदमी रहा हूँ और हम हमेशा जीतने के लिए लड़ते हैं, तो उस विषय पे कभी ना सोचा ना सोचेंगे कि टिकट कटेगी या नहीं होगी। आज के दिन जिस हिसाब से हाईकमान का आदेश है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का आदेश है, कांग्रेस पार्टी का आदेश है, ये टिकट उसे ही मिलेगी जो मजबूत कैंडिडेट। और आज के हम जो है मजबूत कैंडिडेट से हमारी गिनती होती है। आपको टिकट कांग्रेस आला कमान क्यों दे? मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से आज माहौल है विधानसभा में, जो माहौल है और जो लोगों में आज रुझान है, उस हिसाब से तो टिकट हमारी बनती है। और लोग वोट इसलिए दें कि मैं सिर्फ काम और काम करने के लिए नलवा विधानसभा में आया हूँ, उसके सिवा कोई हिडन एजेंडा नहीं, बातें नहीं आती मेरे को। यहाँ से डिप्टी सेक्रेटरी रही है, बात याद रखना। मैं वो बड़ा पद है उनका यहाँ पे। विधायक जी हमारे मित्र हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे, आप वही बुलवाना मेरे से चाह रहे हैं। उन्होंने विकास छोड़ के सारे काम किए। पूरे हरियाणा में 10 साल में जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है तो वो नलवा विधानसभा पिछड़ा है, और उसका मुख्य कारण जो है हमारे विधायक जी हैं। जनता ने अभी उनसे पीछे हट चुकी है, जनता आज उनके साथ नहीं है। तो जनता कहती है कि अब की बार फिर दोबारा से हुड्डा साहब ने या दीपेंद्र ने या फिर किसी ने आपको बोल दिया नहीं अनिल मान जी आप थोड़ा सा अब की बार और वेट करो, अगली बार देखते हैं आपको, तो कहते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, दीपेंद्र भाई साहब से, हाईकमान से, उदयभान जी से, दीपक बावरिया जी से, सभी लोगों का एक ही मूल जवाब है कि टिकट उसे मिलेगी जो मजबूत हो। और मेरे को अपने नेताओं पे विश्वास है। तो जो आपने गंगवा जी को कहा कि वो तीसरी बार बढ़ने के लिए तैयार हैं, कम से कम 20,000 वोटों से हारेंगे वो। अगर वो टिकट हमें मिलती है तो सभी लोग मदद करें। अगर मेरे से ज्यादा और कोई मजबूत है जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है और मेरे से ज्यादा मजबूत होगा, तो हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। क्लियर बात है भाई इसमें। पर विधायक बनने के बाद वो कहते हैं पावर आने के बाद कंजम्प्ट करने की क्षमता वो अनिल मान में है। मैं कंजम्प्ट कर सकता हूँ, उस चीज को समझ सकता हूँ और अपने लोगों के साथ रहना मेरे को आता है। आज की पोजीशन ये है कि हमारे साथियों ने एक नारा दिया, इस बार अनिल मान 80,000 पार। राहुल गांधी का एक वो आया था, मैं भाषण में बोला था, एक तो होते हैं शादी वाले घोड़े और एक तो ये होते हैं रेस वाले घोड़े। तो ये समझे नहीं क्या मैटर था ये? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में, उदयभान जी के, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में हम लोग कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनाने जा रहे हैं और सभी लोग मजबूत जो लोग होंगे उनको टिकट मिलेगी। हम सारे मिलके जो है 70 का कम से कम लगा लो, 70 सीटों के साथ जो है सरकार बनाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है नलवा विधानसभा क्षेत्र में और नलवा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत काफी हॉट सीट होती है, ये भी ऐसी बात नहीं है। और हमारे साथ एक खास मेहमान और अक्सर पिछले 10 साल से लगातार ये कांग्रेस के टिकट से प्रयास कर रहे हैं, अनिल मान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है और हम अक्सर कई प्रोग्राम देखे हैं और जनता जनार्दन के अपने परिवार के बीच अक्सर रहते हैं। तो आज इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है सिर पे और सभी प्रत्याशी कहेंगे अपने अपने चुनाव के जोर आजमाइश में लगे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिल मान खुद नलवा से आते हैं और नलवा के अंदर ही इनका घर है, नलवा में हम बैठे हैं और चारों तरफ इनके
प्यार करने वाले, इनके दोस्त, इनके चहीते सब इनके बीच में हैं और इनसे कई विषयों पे आज बातचीत करेंगे। नलवा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कुछ अलग होती है और कुछ अलग फिजा होती है यहाँ की। अनिल मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनिल मान जी, हाँ जी, चुनाव की तैयारी जोर पकड़ चुकी होगी क्योंकि चुनाव सिर पे है आज और सब प्रत्याशी कहीं ना कहीं, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, दोनों पार्टियों में प्रत्याशी हैं और आधे आधे दर्जन प्रत्याशी हैं। आप फिलहाल अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हो? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरी पार्टियों को तो हमें ज्ञान नहीं है। कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस में भी दो धड़े बने हुए नहीं, हैं। वो धड़े आप लोगों ने जो मीडिया की एक मिथ्या है जो दो धड़े बोलते हैं जी, हम किसी धड़े वाली बात नहीं करते जी। हम तो कांग्रेस पार्टी को एक देखते हैं और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का यही है कि राहुल गांधी जी ने भी कहा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ये कहा, उदयभान जी ने यही कहा, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने बयान में एक में कहा, दीपक बावरिया जी ने ये कहा कि टिकट जो कांग्रेस पार्टी टिकट उसे ही देगी जो आदमी मजबूत है, चाहे वो अनिल मान हो चाहे दूसरा हो। तो हम भी यही चाहते हैं, मजबूत को टिकट मिले और हम सब मिलकर उसकी मदद करें। कई प्रत्याशी पहली बार कांग्रेस में यहाँ मैदान में कूदे हुए हैं और आप पिछले 10-15 साल से ट्राई कर रहे हैं। पिछली बार भी आपको कहीं ना कहीं पता नहीं किस क्या वजह रही है, की आपकी टिकट काटी गई और आप फिर अग्री हो गए उनकी मदद करने के लिए फिर कांग्रेस की। अक्सर देखा जाता है क्योंकि हर पार्टी में इतनी बगावत होती है कि जो प्रत्याशी टिकट काटी नहीं और वो अपना पाला बदल लेता है, हर कहीं ना कहीं पाला बदलने के बाद उस प्रत्याशी को हराने में लग जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर भी कांग्रेस की मदद में लगे रहे। तो अगर आज अब की बार भी अनिल मान को आला कमान कहता है नहीं मान साहब आप बैठ जाइए, आपकी बार आपको टिकट फिर नहीं देंगे, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? बीजेपी में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो एक खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन आदमी रहा हूँ और हम हमेशा जीतने के लिए लड़ते हैं। तो उस विषय पे कभी ना सोचा ना सोचेंगे कि टिकट कटेगी या नहीं होगी। आज के दिन जिस हिसाब से हाईकमान का आदेश है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का आदेश है या कांग्रेस पार्टी का आदेश है, ये टिकट उसे ही मिलेगी जो मजबूत कैंडिडेट है। और आज के हम जो है मजबूत कैंडिडेट्स में हमारी गिनती होती है। आप आज नलवा गांव में है, आप थोड़ा सा सर्वे करके घूम के जाइएगा कि आपको हर जगह जो है वो हमारी आवाज मिलेगी, अनिल मान की आवाज मिलेगी। क्योंकि इतने लंबे समय मैंने हर घर तक अपनी पहुंच बनाई है। मान साहब, अनिल मान ही क्यों आवाज क्यों निकल रही है नलवा विधानसभा क्षेत्र से आवाज? देखिए, मैं इतने लंबे समय से जुड़ा हूँ और पूरी नलवा विधानसभा के जो हमारे लोग हैं सभी ने मुझे अपना परिवार का सदस्य माना है और मैं भी परिवार के सदस्य की तरह हूँ। किसी भी खुशी में, गमी में, कांड में, मुकांड में, ब्याह में, शादी में, किसी में भी, कभी त्योहार में, तीज में, मैंने कभी भी मैंने हल्के को अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा ही जब भी कोई बात होती है, छोटा छोटा विषय हो या बड़े से बड़ी बात हो, मैं अपनी विधानसभा में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ये नहीं है कि अभी इलेक्शन आए हैं तो मैं आज घर से निकल के आया हूँ। मैं तो 24 घंटे 24/7 जो है ना हल्का के लिए जो है ना, मैं हमेशा मदद के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मान साहब, आपको टिकट कांग्रेस आला कमान क्यों दे? अगर टिकट देते हो तो यहाँ की जनता वोट आपको क्यों दे? दो मेरे साथ एक साथ 2 पर्सन है। देखिए, टिकट तो मुझे जब भी मिलेगी जब मैं सर्वे में मेरा नाम आएगा और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से आज माहौल है विधानसभा में, जो माहौल है और जो लोगों में आज रुझान है, उस हिसाब से तो टिकट हमारी बनती है। फिर भी अगर जो हाईकमान है वो अपनी विवेक से जो भी काम करेगी, हम लोग वो उसका स्वागत करेंगे। और लोग वोट इसलिए दें कि मैं सिर्फ काम और काम करने के लिए नलवा विधानसभा में आया हूँ, उसके सिवाय कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मान साहब, काम तो वैसे भी कर रहे हैं आप, सेवा, सोशल वर्कर की बात हुई सेवा, तो फिर पावर और कुर्सी पे बैठने के बाद सेवा कुछ क्या अलग काम कर रहे हैं? एक लिमिट होती है काम करने की। विधायक जो है वो जो आज विधायक है उसकी बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो सरकार जो है उसको पता होता है कि विधानसभा में कहाँ कमी है और हमें क्या क्या उनका दुरुस्त करना चाहिए। ये छोटी मोटी मदद है, वो एक कुछ बहुत बड़ी मदद नहीं होती, वो तो हम लोग सदा ही करते आए हैं और बहुत सारे लोग, मेरे ने अकेला नहीं करा और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पर मेरा एक सिर्फ एजेंडा ये है कि सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की हम लोग व्यवस्था करेंगे। सब बीजेपी के सत्ता 10 साल से यहाँ पे है और सत्ता कहती है बीजेपी अब की बार फिर यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा और आप पानी के पीने की समस्या आज भी लिए खड़े हैं साहब। लोग कहते हैं कि विकासशील विकसित देश
ये तो अभी तो विकासशील पे खड़ा है, विकसित कब होगा हमारा देश। आज भी वही समस्या बता रहे हैं आप नलवा विधानसभा क्षेत्र में, साहब नाली में पानी नहीं निकल रहा है, पीने के पानी नहीं आ रहा है, गंदे नाले नहीं है, बिजली नहीं आ रही है साहब, शौचालय नहीं है। तो ये इन्हीं चीजों पे फिर विकसित कब, विकासशील कब? देखिए, मैं कोई बड़ी बातें नहीं आती मेरे को। यहाँ से डिप्टी चिप की नहीं है, बात याद रखना। मैं वही, बड़ा पद है उनका यहाँ पे, और रणवीर सिंह गंगवा, और फिर भी आप कहते हो पानी की समस्या है, शौचालयों की समस्या है, बिजली की समस्या, नाली की समस्या, ये मूलभूत समस्याएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये और सड़कें और गलियां, ये नहीं मिली तो डिप्टी स्पीकर बहुत बड़ा पद है, फिर भी आप ये थोड़ा सा एक विधायक जी हमारे मित्र हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप, वही बुलवाना मेरे से चाह रहे हैं। उन्होंने विकास छोड़ के सारे काम किए। हल्के में विकास नाम की सड़कों के नाम की बात करें, अभी आप सड़क से आए होंगे, आप बहुत बुरी हालत है, बुरे हालात है। आप पीने के पानी की व्यवस्था देखेंगे, हमें किसी को भी आज के दिन जो पीने की पानी है, आज नलवा विधानसभा में अगर घूमेंगे आप तो आपको कैंसर जैसी, हेपेटाइटिस जैसी महामारी आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पूरे हमारे जो है टीचर्स नहीं है हमारे पास, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कोई बसों की सुविधाएं नहीं है, वो शहर में जाके जो अपनी शिक्षा ले सके। कर्मचारी है, कर्मचारियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। आप किसी भी वर्ग में जाए, खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी हमारे, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ विकासशील का सबसे पिछड़ी, जो सबसे पिछड़ा हल्का मैं मानता हूँ, तो पूरे हरियाणा में 10 साल में जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है तो वो नलवा विधानसभा पिछड़ा है। और उसका मुख्य कारण जो है हमारे विधायक जी हैं, वो बड़ी पोस्ट पे हैं। आपकी सरकार ने जब किया था इससे? हमारी सरकार आप पिछड़े हुए हैं, आपकी सरकार नहीं है, तो हर नेता यही कहता है हम पिछड़े हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने नलवा विधानसभा लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे, बहुत सारे विकास करे हुए थे। तो वो एक समय दौर था जो और पूरे हरियाणा में हुआ था। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कहती है हमारे खजाने खुले हैं, अब लेने वाला चाहिए, ले जाइए, बोरे भर भर के ले जाइए, आप पैसे की कमी नहीं हमारे पास, काम कीजिए। आप मेरे इंटरव्यू, और आप कह रहे हैं आप मेरे इंटरव्यू के बाद सरपंच साहब के पास जाइए, क्योंकि जो राम राज जिसको बोलते हैं वो पंचायती राज को बोलते हैं। तो पंचायती राज के थ्रू ही गाँव में पैसा लगता है। तो आप सरपंच से पूछिए कितने उन्होंने बोरे खोले हुए हैं, कितना उनको परेशान करके उन्होंने रखा हुआ है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जो पैसा जा रहा है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है हमारा। जो भी पैसा विकास के नाम पे, जो ये पैसा कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट पे इतना पैसा दिया, हमने वहां खर्चा, कहीं भी इन्होंने पैसा नहीं खर्चा। हाँ, जो ये है, जो भ्रष्टाचार है उसकी बलि जरूर इन्होंने चढ़ाया। लेकिन कमी किसकी, जनता जनार्दन की या फिर जीतने वाले रणवीर गंगवा की? जनता क्या करेगी? दूसरी बार बने वो मान साहब, देखो बने, एक बार बन जाए गलती से 2 बार नहीं बनता। नहीं, गलती क्या है, पर जनता तो वोट देती है। जनता तो जो छोटी छोटी बातों में भूल जाते, जो उसको उनको एक बार परख के देख लिया, दूसरी बार देखने नहीं। अब इनकी सरकार थी, अब इन्होंने बड़े वादे करके आए थे कि जी हम ये करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप पूरे विधानसभा में घूमते हैं, आपने कहीं भी पूरी विधानसभा में कहीं भी आपने कोई ऐसा आयाम देखा हो, कोई रोजगार का ऐसा आयाम लगाया हो जिस रोजगार के आयाम से बच्चों को रोजगार मिला हो? कोई ऐसा कोई काम किया हो इन्होंने? कोई स्कूल को अपग्रेड करने का काम किया हो? कोई किसानों के लिए ऐसा काम किया हो? मैं कहता हूं पूरे विधानसभा में गरीब किसान के खाड़े नाले टूटे हुए हैं, कोई उसके लिए काम नहीं करे। एक छोटा सा रजवाया है हमारे यहाँ पे, उसका कोई उसका प्रॉपर काम नहीं, कहीं वो नीचा है, कहीं वो ऊंचा है, कहीं पतला है, चौड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और जिसपे काम नहीं होता। और तो मैं एक और छोटी बात करता हूँ, आप तो विकसित विकासशील देशों की बातों पे आ गए, मैं तो नलवा विधानसभा की बात कर सकता हूँ आपसे। गरीब आदमी के पीले कार्ड काट दिए जाते हैं सरकार ने। फैमिली आईडी में जो लोग जॉब में नहीं है उनको नौकरियां पे दिखाया जाता है, 8-8 लाख रुपए उनकी इनकम दिखाई जाती है। उसी कारण उनको जो गरीबों को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं काट दी जाती हैं। ये लोग विधायक के पास जाते हैं, विधायक जी कहते हैं कि मेरे पर मेरी कोई चलती नहीं है, मैं आप लोगों के ये काम नहीं करवा सकता। लेकिन कभी मित्र से मिले नहीं आपके मित्र? आप कहते हैं मेरे अच्छे दोस्त, कभी दोस्त से पूछा नहीं? मुलाकात दोस्त नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, क्योंकि नेता बनने के बाद दोस्ती थोड़ी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दोस्त को थोड़ी दुआई तो देनी, दोस्त ऐसे तो मत करो, थोड़ा सा उद्धार कर दो जनता जनार्दन का। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब अभी 2 महीने आप कुछ करके जाइएगा, आप लोग आपको याद करें। वो तो फिर आ रहे हैं, दोबारा रिटर्न कर रहे हैं तीसरी बार। नहीं, तीसरी बार तो अभी तो जनता को बनाना है। और तो अगर जनता को लगेगा, वो तो तैयार बैठे हैं चुनाव, उनके तैयार होने से क्या होता है भाई साहब, उनके जनता अगर मानेगी,
अगर जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद होगा तो वो बनेंगे, इसमें तो कौन रोक सकता है। पर जनता उनको समझ चुकी है। उनकी बातों में जो उन्होंने वादे किए थे, जनता उन वादों को समझ चुकी है। और जनता ने अभी उनको, मेरे ख्याल से लगभग जो है वो, हम लोग तो घूम रहे हैं, आप घूमेंगे तो आपको भी पता लगेगा, जनता ने अभी उनसे पीछे हट चुकी है। जनता आज उनके साथ नहीं है। मान साहब, अक्सर सुनने को मिलता है, नलवा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, आपकी पार्टी में 5-6 आधे दर्जन प्रत्याशी तैयार बैठे हैं। कहते हैं कि मान साहब का सॉफ्ट कॉर्नर रवैया रहता है, यानी ठीक है, एन चुनाव के मौके पे अगर हुड्डा साहब बोल दिया, दीपेंद्र ने बोल दिया भाई आपको अब की बार फिर बैठ जाइए, तो उसका रवैया थोड़ा सा लचर होता है, वो अग्रेसिव नहीं होते टिकट के लिए। भाई मैं क्यों नहीं, वो दावेदारी ढंग से नहीं ठोक पाते। नहीं, हमारी और पिछली बार दावेदारी पूरी थी उनकी, लेकिन आला कमान ने आपको आश्वासन दे दिया, आप रहने दीजिए, इनको लड़ने दीजिए। तो जनता कहती है कि अब की बार फिर दोबारा से हुड्डा साहब ने या दीपेंद्र ने या फिर किसी ने आपको बोल दिया नहीं, यानी मान जी आप थोड़ा सा अब की बार और वेट करो, अगली बार देखते हैं आपको, तो कहते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब की बार अपनी आर पार की लड़ाई है आला कमान से भी। यहाँ देखिए, मैं आपसे जो बात कहा, आपने काफी बातें बोली हैं, क्वेश्चन भी आपका बहुत घूम के है। मैं सीधे शब्दों में आपको कहना चाह रहा हूँ कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, दीपेंद्र भाई साहब से, हाईकमान से, उदय बांजी से, दीपक बावरिया जी से, सभी लोगों का एक ही मूल जवाब है कि टिकट उसे मिलेगी जो मजबूत होगा। और मेरे को अपने नेताओं पे विश्वास है। तो मजबूत तो जनता करने वाली है। तो जनता, मैं जनता भी तो कह रहा हूँ। और आप अक्सर 24 घंटे मेरे को यहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जनता का अगर मेरे प्रति अच्छा रवैया होगा, या उनको मैं पसंद होऊंगा, या उनको लगता है कि मैं विकास करूंगा, तो अगर फिर तो जनता मेरे प्रति जो अगर एग्जिट पोल होगा तो उसमें हमारा ही आएगा। लेकिन कई प्रत्याशी जोड़ तोड़ करके पैराशूट से आके टिकट लेके चलते ये कांग्रेस में खत्म हो चुका है। ये जोड़ तोड़ और ये भाई भतीजावाद और नया पुराना ये सब खत्म हो चुका है। टिकट कांग्रेस में उसे ही मिलेगी। मैं अभी भी आपको अभी नगद का मैं जो है अपने लोकसभा का उदाहरण बता रहा हूँ आपको। लोकसभा में जो जयप्रकाश जी को टिकट मिली, कोई खैरात में किसी ने टिकट थोड़ी ना दी जी। उनके नाम पे, उनकी मेहनत के नाम की उनको टिकट मिली और वो जीते। आपने भी देखा, बड़े नाम थे, बड़े बड़े, लेकिन नलवा से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ के। नहीं, नलवा का क्या है? अब नलवा तो जो मैंने आपसे बता दिया, आप घुमा के मेरे मुंह से क्या निकालना चाह रहे हैं, मैं उस बात को, आप ज्यादा समझदार पत्रकार हैं, तो मैं तो आपसे भाई हो मेरे, तो मैं तो उसमें नहीं बोल सकता। नलवा में हम मजबूत स्थिति में हैं। आज मैं अपने आप को अच्छी मजबूत स्थिति मानता हूँ, और वही जो हाईकमान का भी आदेश वही होगा। अगर हाईकमान का आदेश होता है और जिस जो आज मजबूत स्थिति है, तो जो आपने गंगवा जी को कहा कि वो तीसरी बार बढ़ने के लिए तैयार है, कम से कम 20,000 वोटों से हारेंगे वो। ठीक है मान साहब, आप अब भी आप ठोस लहजे में नहीं कह रहे हैं, मेरा हक बनता है। कई सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लोगों को काम करना चाहता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, मेरा दावेदारी है सबसे पहले नंबर पे अनिल मान चुनाव लड़ेगा, डेफिनेटली लड़ेगा, और टिकट मुझे देनी चाहिए, और मेरा हक भी बनता, जनता चाहती है। अब भी कहते हैं कि देखेंगे, सोचेंगे, पार्टी सोचेंगे। देखिए भाई साहब, मैं मर्यादाओं में रह के बात करता हूँ और मर्यादाओं में अपना काम करता हूँ। मुझे पता है मुझे किस प्लेटफॉर्म पे काम बोलना है। रही ये बात रही कि हम मजबूत स्थिति में, आज नलवा विधानसभा में मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति का क्या है, तो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स मुझे मिले हुए हैं। मैंने आपको कहा कि टिकट उसे मिलेगी जो मजबूत होगा, और हम भी यही चाहते हैं। अगर वो टिकट हमें मिलती है तो सभी लोग मदद करें। अगर मेरे से ज्यादा और कोई मजबूत है जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है और मेरे से ज्यादा मजबूत होगा, तो हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। क्लियर बात है भाई, इसमें मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि कोई और छोटी मोटी बात है। मैं तो सिर्फ मेरा क्लियर बात है। लेकिन आपके साथी आधा दर्जन मैं जानता हूँ जो आपके साथ 15-20 साल से वो भी लगे हुए हैं, उनको भी आज तक टिकट नहीं मिल पाई, और अब की बार वो आर पार के मूड में, भाई हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक बनता है, जनता चाहती है। एक बात तो ये क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, मान साहब आज जनता के बीच बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बातचीत कर रहे हैं हम, आपके कोई चाचा ताऊ भाई भतीजा सारे बीच में बैठे हैं। पिछली बार भी आया, जब भी लोग आपके चारों तरफ, रात को 9:30 बजे की सर्दियों की बात थी वो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। 20 साल होगी इस लाइन में, और बहुत बड़े बड़े नेता सुन रहे, देख रहे हो, जो दिल्ली में बैठे हैं, इसी तरह इंटरव्यू उनका मैं करता था। लेकिन वो बनने के बाद ना तो वो कभी आए और ना चाचा ताऊ उनके साथ कभी दिखाई दिए, और कभी गाय भगाई गलती से चले गए तो बाहर बॉडीगार्ड धक्का मार के भगाते, साहब है नहीं था, साहब अंदर सो रहे। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं,
अगला मसा में बैठते थे, अपने इंटरव्यू किया था, अब देख लो क्या हो रहा है। मन सब जनता उब चुकी है, दुखी हो चुकी है। राम नाम जपना पराया माल, अपना अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। कुर्सी मिली नहीं, कमांडो आगे पीछे, गाड़ी घोड़े सब कुछ भूल जाते। ये लोग है ना, ये कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं लोगों को। अनिल मान जी, बहुत तंग हो चुकी है जनता, बहुत दुखी हो चुकी है, लॉलीपॉप देते हैं जनता को। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने काफी लंबा क्वेश्चन कर दिया, उस चीज में बहुत सारी चीजें घूम गई है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो एजेंडा है, पहली बात तो ये कि आपने कमांडोज की बात की, मैं उसमें कभी ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, आप हमेशा मेरे को गाड़ी में सिर्फ मेरे को ड्राइवर को देखेंगे आप, मैं हमेशा अकेला चलने वाला इंसान हूँ। दूसरी बात ये कि मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। आज तो भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। मैं बिल्कुल निम्न जो परिवार है, जो बहुत छोटे परिवार से मैं आया हूँ। जो नेता साधारण परिवार और से गए वो भी चलो उनको मैं ऊंचे शिखर पे बैठे हैं। मैं दूसरे ने क्या किया मैं उस पर बात नहीं कर सकता, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। रही बात रही कि मेरी जो शैली है, काम करने की शैली है, और मेरी एक दिन की ये शैली नहीं है, बाई इनबिल्ट वो शैली है। मैं ऐसे ही अपने विधानसभा में रहना पसंद करता हूँ और ऐसे ही रहेंगे हम लोग। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा विधानसभा जीतने के बाद की मैं बता जीतने बाद दीजिए। की बात कर रहा हूँ, जीतने के बाद भी मेरा यही शैली रहेगी। अगर भगवान ने बहुत आगे भी कुछ करते हैं तो मेरा स्वभाव यही रहेगा, और ये जो स्वभाव इनबिल्ट है, आपने भी काफी समय से मेरे को जानते हैं, तो मैं नहीं चेंज होऊंगा। विधायक बनना, कोई विधायक, मैं कहता हूँ कि विधायक एक बड़ी चीज होता है, पर विधायक बनने के बाद वो कहते हैं पावर आने के बाद कंजम्प्ट करने की क्षमता चाहिए, वो अनिल मान में है। मैं कंजम्प्ट कर सकता हूँ, उस चीज को समझ सकता हूँ, और अपने लोगों के साथ रहना मेरे को आता है। मैं एमएलए से पहले नेता बनना पसंद करूंगा, एमएलए बाद की बातें हैं। जो नेता है वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। नेता बोले तो सेवक, सेवक, जनता जनार्दन का। मान साहब, क्या लगता है चुनाव होंगे, आपके फाइट अपने खुद के लोगों से भी होगी, विपक्ष से भी होगी आपकी फाइट, पूरे ऑल ओवर हम नलवा की बातचीत करें, क्या लग रहा है आपको, कहाँ खड़ा पाते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं क्योंकि डबल फाइट होने जा रही है आपकी। देखिए, हमारा जो बताता हूँ, कोई डबल तो फाइट है नहीं। अपने लोगों से तो क्या फाइट है, वो तो जो हाईकमान जिसको आदेश करेगी उसको टिकट मिलेगी, और लोग उसकी सभी आपस में हम लोग मदद करेंगे। आज की पोजीशन ये है कि हमारे साथियों ने एक नारा दिया, इस बार अनिल मान 80,000 पार। क्या बात है, हम 80,000 वोट लेंगे। 80,000 वोट जो है नलवा विधानसभा में, 1,25,000 पोल होंगे। 80,000 वोट अगर मेरे पे आशीर्वाद, हाईकमान का आशीर्वाद होता है, और जनता जनार्दन जो मेरे साथ है, अगर इनका यही आशीर्वाद, आज जो आशीर्वाद है, अब 2-3 महीने हम लोग आगे और काम करेंगे, पर इनका आशीर्वाद, यही आशीर्वाद रहा, तो 75 से 80,000 वोट जो है हमारे अकेले के आएंगे। कितने गांव में अब तक? गांव में तो लगभग जा चुके हो। गांव में नहीं, आप घरों में पूछिए। घरों में, आप घरों में यानी कि लगभग डलवा में मैं घर जो है, कितनी बार मैं कितने घरों में हो चुका हूँ। कोई आज ऐसा घर नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ या मैं नहीं पहुंचा हूँ। और कोई घर, लगभग घर ऐसे हैं जो लोग मेरे घर नहीं आए हों, सभी लोग मेरे घर भी पहुंचे हैं, मैं भी उनसे पहुंचा हूँ। सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे बच्चों को जानते हैं, मेरे बच्चों की शादियों में आए हैं, त्योहार में आए हैं, सभी लोगों से मिलान है। यही रहेगा स्वभाव। लोग यही पूछते हैं, मान साहब ऐसे रहोगे ना जी? मैं ऐसा ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और आपके इंटरव्यू में इसी जगह, इसी घर के सामने बैठ के, एमएलए बनने के बाद भी 1 साल बाद आपके यही हम लोग इंटरव्यू करेंगे। क्या बात है मान साहब, एमएलए जीत जाते हैं आप, आपको तो दुख दर्द का हर चूल्हे तक पहुंचे हो आप, हर सबका पता है किसको क्या दुख है, किसको कहाँ समस्या आ रही है, तो आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं है। किसी को राशन कार्ड की है, किसी को किसी चीज की, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तड़फते घूम रहे हैं। तो आपका पहला फोकस किस चीज पर रहेगा? अगर यहाँ से आप जीत गए, विधायक बन जाते हैं, तो गलियों पे रहेगा, बिजली पे रहेगा, नालों पे रहेगा, या फिर सड़कों पे रहेगा, या फिर लोगों की छोटी छोटी समस्या पहले उनको सुलटाएगी, फिर अधिकारियों पे कुछ टाइट शिकंजा होगा? देखिए, मैं बहुत सारी बड़ी बातें, जो बातें हमारे सिर के ऊपर से जाती है और जो पूरा होने वाली नहीं, मैं उन पे नहीं काम करूँ। मैं सबसे पहले जो गरीब आदमी है, जिसको आज जीवन व्यापन करने के लिए मुसीबत हो रही है, उनको जो असुविधाएं हो रही है, उनके कार्ड कटे हुए हैं, उनके बच्चे स्कूल में ऊपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल की छतें गिरी हुई हैं, या ऐसी जो सुविधाएं हैं, जो हमारे बच्चों की जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले उस क्षेत्र में काम होगा। पीने का पानी, जैसे गरीब के लिए बात करता हूँ,
क्योंकि हर गरीब आदमी अपने घर में आरओ नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही है। और कैंसर जैसी बीमारी है वो बड़ी फैली हुई बीमारी है, पीने के पानी की व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था है, हम लोग वो काम करेंगे, पहले उस पे काम करेंगे, उस पे फोकस करेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता जैसे। फिर जो है कि हर गांव में हम लोग एक डायरी बनाता हूँ, मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ कि ये असुविधाएं हैं गांव में, या सड़क टूटी हुई है, या बिजली की समस्या है, या किसी के घर के सामने जो पोल आया हुआ है वो डेली का उसको समस्या है, या कि कोई और कोई समस्या है, उन समस्याओं पर, किसी की छत गिर गई है उसको। अभी आज की मैं आपको बताता हूँ, छत की बताता हूँ कि गरीब की छत के लिए जो सरकार से एक पैसा मिलता है, उस पैसे में भी आधा, मान लो 50%, अगर 60,000 का उसको पैसा मिलता है, तो जो ऑफिसर्स हैं वो 60,000 रुपये उसे कमीशन मांगते हैं। मैं एक वादा करता हूँ आपसे कि मैं, अगर मेरे पे आशीर्वाद रहा और मैं विधायक बनता हूँ, तो नलवा विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त होगी। 4.5 करोड़ रुपए शाढ़वा गांव में पानी की डिक्की के लिए आए और वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। वो ऐसे ही जो सारी टोटल सुविधाएं सेम है, वो डिक्की में वही चौवे का पानी ऊपर आया हुआ है। आज तक विधायक जी के पास 10 बार लोग गए, किसी ने कुछ, उन्होंने कुछ नहीं लिया। आते ही पहले उसकी इंक्वायरी कराऊंगा और उस 4.5 करोड़ में जो पैसा है उसकी रिकवरी करवा के उसको, जो वाटर वर्क्स का जो है थोड़ा पैसा जितना और मिला के पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे, हर गांव में करेंगे पीने के पानी की। भ्रष्टाचार की बातचीत की आपने। हाँ। नलवा विधानसभा हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नलवा विधानसभा क्षेत्र में है। अगर देखा जाए तो, अगर बारीकी से आप जांच करते हैं तो बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार निकलेगा। लेकिन इस चीज को हम छोड़ते, एक बात मैं जानना चाहूंगा, राहुल का कि अभी राहुल गांधी का एक वो आया था, मैं भाषण में बोला था, एक तो होते हैं शादी वाले घोड़े और एक ये होते हैं रेस वाले घोड़े। तो ये समझे नहीं क्या मैटर था ये। शादी वाले घोड़ों को तो रेस में लगा देते हैं, रेस वाले घोड़ों को शादी में भेज देते हैं। तो निवली इसलिए कांग्रेस हमारी दो चल नहीं पाती। आप बोलो रेस वाले घोड़े तैयारी करो, रेस में ही लगेंगे, और शादी वाले शादी में जाइए। तो ये देखिए, हम सत्ता से 10 साल बाहर रहे कांग्रेस, और कांग्रेस समझ चुकी है कि करना क्या है। अभी इस बार भी जो इलेक्शन हुए, हम बड़ी मजबूती से ठोक बजा के कैंडिडेट उतरेंगे और जिताऊ कैंडिडेट को मिला। रेस के घोड़े का मतलब ये। आप हम लोग जो है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में, उदयभान जी के भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में, हम लोग कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। और सभी लोग मजबूत जो लोग होंगे उनको टिकट मिलेगी। हम सारे मिलके जो है 70 का कम से कम लगा लो, 70 सीटों के साथ जो है ना सरकार बनाएंगे। तो अब की बार नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अनिल मार 80,000 पार, 80,000 ये नारा दे दिया। और ये आम घर घर का नारा है भाई। ओके, आप किसी से पूछेंगे भाई कौन जीतेगा, तो अब ये नहीं बोले अनिल मान जीतेगा, सभी लोग ये बोलते हैं हमारा अनिल मान जीतेगा। हमारा बोलते हैं, हमारा शब्द जो आया, इनने ये जो शब्द है ये बड़ा यूनिक है। जो लोग अपनापन जिनमें है, आज पूरी विधानसभा में अपनापन हमारे प्रति है। अभी पार्टी सर्वे करवा रही, क्या लगता है सर्वे फेयर भी हो सकता है? नो, फेयर है, फेयर सर्वे है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दम वाले व्यक्ति, कोई पैसे वाले व्यक्ति 19-20 कभी थोड़ा सा अपना उनको भी देखेंगे, आप चिंता ना करो इस बात की। तो जो सारी हमें सब पता है कैसे कहाँ होगा, कोई जो भी सर्वे होगा वो, अब हमें उम्मीद है कि वो ठीक होगा। और मजबूत स्थिति में आज बैठे हैं, हमारी तैयारी पूरी है, इलेक्शन हम लोग। तो चलते चलते हरियाणा के लोगों को, नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो सभी लोगों से, मेरे पूरे हरियाणा वासियों से, नलवा विधानसभा वासियों से मैं एक ही अपील करता हूं कि आप लोग अपने विवेक से समझ के बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिएगा। क्योंकि बीजेपी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा आयाम नहीं लगाया जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे खेल खिलाड़ियों को सम्मान मिले, और किसान को उसका फसल का भाव मिले, कर्मचारी को उसका प्रॉपर वेतन मिले। तो आप सभी लोग सोच विचार करके कांग्रेस पार्टी में अपना वोट दें। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये अनिल मान बने तो खास बातचीत में इन्होंने साफ संदेश दे दिया है नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, और इनकी मंशा बहुत अच्छी, साफ सुथरी, नेक इरादे के साथ ये चुनाव के अंदर है। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है, किसके सिर पे ताज होगा। लेकिन जब ये विधायक बनेंगे तो इंक्वायरी पक्की है। और एक हम लोग यहाँ इंटरव्यू भी करेंगे ये। जी सर, और यहाँ पे वादा किया है कि 1 साल बाद ऐसे ही रहने हैं ना लाओ लक्सर विधायक बनने के बाद।
ना कोई कमांडो को भी जनता को भटकने नहीं देते, धक्के मार के भगा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, यही रहेंगे, ना दिल्ली रहेंगे, ना हिसार रहेंगे, ना चंडीगढ़ रहेंगे। ये भी इन्होंने वादा किया नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ। तो अब देखना ये होगा कि मान साहब को टिकट मिलती है या नहीं मिलती, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब की बार अनिल मान कहीं न कहीं अच्छे खासे मूड में है और एक नारा भी दे दिया यहाँ की जनता ने, अब की बार अनिल मान 80,000 के पार। तो 80,000 के पार, और इन्होंने ये भी कह दिया कि लगभग 20 से 30-40 हजार वोटों से यहाँ पे हराएंगे बीजेपी के कैंडिडेट को। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।